अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम दोस्त अहबाब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम इन्वेस्टर्स, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ कारकुनान, जिसमें कि कई एक लोग काबिल ज़िक्र हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्टे ना मान करके लोगों को वरगलाने, बहकाने और उनको भ्रमित करने की भरपूर कोशिश किए जा रहे हैं। लिहाजा मैं तमाम दोस्त अहबाब, भाइयों, बहनों और बुजुर्गवार माओं को ये मैं इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग यकीन रखें, इससे पहले ही कहाँ इन लोगों ने सच से काम लिया है, झूठ का सहारा लिया है हमेशा हमेशा। उसी झूठ के सहारे में से एक सहारा इनका ये भी है। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चूँकि आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन साबित हुई है, मुसलमानों की माईशत को तबाह करने वाली सबसे बड़ी ताकत साबित हुई है। लिहाजा इनकी ये ताकत इसलिए कामयाब नहीं होगी क्योंकि हमारे मुल्क में कानून और तमाम तरह के हक का बोलबाला है। लाखों करोड़ों बेहतर फैसले हुए हैं कानून के ज़रिए से, और मुल्क में जमहूरियत इसी कानून के बिना पर चलता है। इंशाअल्लाह ताला उसी की बदौलत हम लोगों को 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्टे का ऑर्डर दिया गया। स्टे का ऑर्डर ऐसा कि जिससे तमाम बातिल ताकतें घबरा गईं और इधर उधर बौखला करके भागती फिरती और चीखती चिल्लाती हुई नजर आईं। लिहाजा इन तमाम लोगों के कहने में कि कोई भी ताकत उसी तरह से नहीं है जैसे कि इससे पहले नहीं हुआ करता था। किसी भी तरह से कोई इनकी बातों में सच्चाई इसलिए भी नहीं है, वो चीज़ वक्त आकर के बता देगा इंशाअल्लाह ताला। इस स्टे से कोई भी FIR नहीं होगा, आइंदा कोई भी FIR एक्सेप्ट नहीं होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, कोई PC जैसी आपा को नहीं दी जाएगी। आपा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी कानून अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा नाफिज नहीं होगा। जो कोर्ट के तारीख ऑलरेडी आ चुकी हैं, जैसे कि 28 तारीख का मुंबई में, और इसी तरह से 28 तारीख या 18 तारीख का, इसी तरह से जितने भी तारीखें हैं वो तारीखें लगेंगी तो, लेकिन वहाँ के अपने वकील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को, जो कि स्टे का ऑर्डर है, उसको रख करके वहाँ पर उस कार्रवाई को मुंजमद कर देंगे। यानी कि आगे वो कार्रवाइयाँ इसलिए नहीं चलेंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हमारी कार्रवाई, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कार्रवाई बड़े पैमाने पर चल रही है। स्टे लगाया जा चुका है। जो लोग कोर्ट में आने को कहे उनसे उनकी बातों में कितना दम है आकर के अगर देख लें चाहे तो वहां पर अगली कोर्ट में जो कार्रवाई होगी सिर्फ इतनी होगी कि अपने जानिब से वकील जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर नामा दाखिल करेंगे। लिहाजा आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है या हाई कोर्ट जाना है या किसी तरह से अपनी चीज़ों को देखने के लिए, तो इसी हिसाब से जाएं, क्योंकि वहाँ एक सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन दे करके अपने वकील की जानिब से उस चीज़ को स्टे ऑर्डर वहाँ से भी ले लिया जाएगा और कोई भी अगली कार्रवाई उस तरह की सुप्रीम कोर्ट के अलावा में नहीं होगी। आपने देखा होगा कि MIM के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का दावा कर रहे हैं। मैं मानता हूं वो आए भी, लेकिन जब वो दावा कर रहे थे कि कंप्लेनरों के हक में फैसला हुआ है, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग रहे हैं? जब तुम्हें जीत हासिल हुई थी तो उस हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना की बात मैं कर रहा हूं, जब हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में MIM के लोगों को जीत हासिल हुई थी और वो बता रहे थे कि हमें ही पैसा मिलेगा और हमारी ही जीत है, जबकि एक बाबसारत बाबसीरत शख्स ये समझ सकता है कि मुकम्मल तौर से 4 के 4 पिटिशनों पर आपा डॉक्टर नौहरा शेख को और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को फैसला दिया गया, उन्हीं के हक में फैसला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन फिर भी अपनी पीठ थपथपाने के लिए वो MIM के कारकुनान जो रूपोश थे, छुपे हुए थे, वो बाहर निकल करके आए और कहने लगे कि हमें फतह नसीब हुई है, लड्डू मिठाइयाँ बांटने लगे। लेकिन अभी उसी फैसले के खिलाफ, जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में जो फतह नसीब हुई है, उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। लिहाजा उससे भी पहले उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है? फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उससे भी पहले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से कार्रवाइयां जारी हो चुकी हैं।
कानून सबको ये हक देता है कि आप किसी भी फैसले के खिलाफ जा सकते हैं हायर अथॉरिटी में। लिहाजा उसी हक के तहत ये एमआईएम के लोग उस हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के फैसले को चैलेंज करने के लिए, जिसमें ये अभी तक ये बता रहे थे कि कंप्लेनरों को पैसा देने के लिए 3 महीने में कहा गया है। तो जब भाई 3 महीने में कंप्लेनरों को पैसा देने का कहा गया था और तुम्हें जीत हासिल हुई थी, तो अब इधर उधर भटके भटके क्यों फिर रहे हो? इन लोगों से पूछिए। लिहाजा मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि कंप्लेनरों के लिए अभी दिल्ली बहुत दूर है। कंप्लेनरों के लिए पैसे मिलने का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, क्योंकि अपने आप को उन्होंने कोर्ट कचहरी का रास्ता दिया है, और कोर्ट कचहरी का रास्ता एक जी शऊर शख्स, एक बाहोश व हवाश शख्स ये समझ सकता है कि कोर्ट कचहरी में जाने का तो रास्ता है, लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं अपने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हिंदुस्तान के उन बड़े वकीलों में से हैं, मुअज़्ज़ज़ वकीलों में से हैं, जिनके आगे समझिए कि वकील सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, इतने बड़े वकील नहीं हैं। लिहाजा इस ताल्लुक से भी हम लोगों को बहुत मुतमईन रहना है कि अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ऐसे वकीलों को नामजद किया है, ऐसे वकीलों को खड़ा किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर हुकूमत में, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपी हो, उसमें सलाहकार के ताल्लुक से नामजद होते रहे हैं। इतने मुअज़्ज़ज़ और इतने बड़े वकील हैं कि वो हुकूमतों के सलाहकार रह चुके हैं। आज वो सलाहकार हुकूमतों के आज अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले की सुनवाई कर रहे हैं, और उसी सुनवाई और उनके समझिए कि दमखम की वजह से जैसे ही पहली सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बहुत बड़ा फैसला आया, और वो फैसला था तमाम मामलात को हिंदुस्तान भर में तमाम कंप्लेन, तमाम तरह की साजिश पर स्टे लगा दी गई। अब वहां से आगे किसी भी दुश्मन का, किसी मकरो फरेब का, किसी के मकरो फरेब का कोई चाल चलने वाला नहीं है। एक चीज़ बहुत पहले हम लोग ये भी दावा कर रहे थे कि आपा फला लीगल टीम से खामोश क्यों हैं, खुश हैं, ऐसा बताया जा रहा था। लिहाजा मुझे किसी से कोई इस तरह का कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उस टाइम मैंने एक बात कही थी कि इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ में आपा की बहुत बड़ी मसलहत है, आपा मसलहतन खामोश हैं। लिहाजा ये मसलहत था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अपने लोगों को जजमेंट आया, आपा अगर वहाँ से एक नए वकील को, नए लीगल टीम को चेंज करती तो ये चीज़ ठीक नहीं होता। आज वही चीज़ 10 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ को आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल वकीलों को खड़ा करके इस चीज़ को साबित कर दिया कि इंशाअल्लाह ताला हमारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सुलझ जाएगा, और हमें यहाँ वहाँ से तरह तरह की चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो समझिए कि स्टे ऑर्डर आया है, उस स्टे ऑर्डर के साथ साथ पहली बात तो स्टे लगाया गया है वहाँ के जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से, ऑनरेबल जज की तरफ से। दूसरी चीज़ 15 दिन के अंदर अंदर तमाम रिस्पोंडेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, हुकूमतें हैं, जो 5-7 लोगों को बनाया गया है, उनसे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त हुक्मनामे के तहत कि 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग जवाब दाखिल कर दें। 15 दिन के अंदर जितने पहले हो सके जवाब दाखिल कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला अगर वो 1 हफ्ते में सुरात और जल्दी से वो काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो होता है बहुत तेज़ी से फॉलो किया जाता है, तो अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर दाखिल हो जाता है, अगर 10 दिन में दाखिल हो जाता है, तो 10 दिन में अपनी तरफ से, यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एक दरख्वास्त डाली जाएगी, और ये बताया जाएगा कि जो ऑटो जनरेटेड 18 तारीख की जो तारीख आई है, उस तारीख को और भी पहले किया जाए। लिहाजा वो 28 तारीख की जो डेट है सुप्रीम कोर्ट की, जो आप लोगों ने देखा है कि 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है, वो कोई हतमी नहीं है, उस पर कोई मुहर नहीं लगाया गया है, वो ऑटो जनरेटेड कंप्यूटराइज वो डेट है। इंशाल्लाह जैसे ही तमाम जगहों से जवाब आ जाएगा, 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए, उतने दिन से पहले डेट एप्लीकेशन डाल दिया जाएगा, और एप्लीकेशन डाल करके ये कहा जाएगा कि अब की इसकी सुनवाई कर दी जाए। और चंद एक दोस्त जो कह रहे हैं कि फला चीज़ पर डाल देना चाहिए, वहाँ से फिर अपने लोग, अपने वकील जो है वो बेल के लिए, अकाउंट डिफ्रीज के लिए, आपा को बाहर आने के लिए, कंपनी को चलने के लिए तमाम तरह की एप्लीकेशन वहाँ से वो डाल देंगे। लिहाजा कामयाबी कितना मिलेगी कितना नहीं मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़
एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर पहली हियरिंग में इतना बड़ा फैसला, स्टे जैसा फैसला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से आता है और सामने हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का 4 के 4 पिटीशनों पर जजमेंट रखा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि पहले फैसले को लेकर के दूसरे फैसले में बेहतर से बेहतर फैसला आने की भरपूर उम्मीद है। बेल और तमाम ज़रूरी कार्रवाइयों पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। 15 दिन के अंदर अंदर जब जवाब आ जाएगा हुकूमतों का, जहाँ जहाँ से मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वहाँ से, लिहाजा कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से MIM के लोगों के बौखलाने में, उनके बहकाने में ना आए। और एक चीज़ आप लोग ज़रूर पूछें, जिन लोगों का राबता हो किसी भी ज़राए से पूछें कि MIM के लोगों तुम ये बताओ कि अगर तुमने कहा था कि हमें मिठाइयाँ खाए थे, हार पहने थे फूलों के, तो इन लोगों ने जब कहा था कि हमें फैसला हमारे हक में आया है तो बहुत अच्छी बात है, किसी के हक में तो आया, हम तो ये सोच रहे थे। लेकिन अभी तुमने उस हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के फैसले के खिलाफ क्यों जाना पड़ा तुमको? आज तुम जाकर के उस फैसले को चैलेंज क्यों कर रहे हो? लिहाजा वो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वो फैसले के खिलाफ जो ये लोग गए हैं वो किसी तरह से मानाखेज नहीं है, बेमतलब है, उनकी बौखलाहट है। बस कानून हक देता है कि आप हारने के बाद भी अपने हक का इस्तेमाल करते हुए अगली अथॉरिटी में जा सकते हो। लिहाजा इन लोगों का, जो हम लोगों ने आज 10, 15, 16, 18 महीने से कहा था कि दिल्ली के चक्कर काटने पड़ेंगे, उन चक्करों की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग इस चीज़ को, इस बौखलाहट को 46, 47, 48, 50, 60 मिनट की वीडियोस को और चीखने चिल्लाने के अंदाज को आप लोग समझ जाएं कि ये वही बौखलाहट का आगाज हो चुका है। इनको अपनी बातिल को, अपनी शिकस्त का अंदाजा हो चुका है। लिहाजा जब इनको फतह हुई थी हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज करने के लिए क्यों जाना पड़ा? क्यों, आखिर क्यों? लिहाजा मैं पहले से कहता रहा हूं कि बहुत सारी चप्पलें टूटने वाली हैं, बहुत सारे जूते घिसने वाले हैं। दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, बहुत सारे चक्कर कटने वाले हैं। अभी कंप्लेनरों को मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि बराह करम अपने अपने लीगल टीम का, अपने अपनी तरफ से लीगल कार्रवाइयों का आप इंतज़ाम करके रखें बराह करम, वरना एक परेशानी और भी शुरू हो सकती है कि बाई चांस आपने जो दावा किया था हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के गलत होने का, वो साबित ना होने पर आप लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ होंगी। आप लोग भी अक्लो दानिश वाले लोग हैं, अक्लो खिरदमंद हैं। लिहाजा आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आप लोगों का मुखिया, तमाम कंप्लेनरों का मुखिया, MIM का एक गली कूचे का लीडर नहीं, नेता नहीं, चपरासी, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है दिल्ली से हैदराबाद। कब तक करेगा? लिहाजा उसकी मुकद्दर में लिखा हुआ है, उसकी तकदीर में लिखा हुआ है शिकस्त, और हर बातिल का मिटना ही एक मुकद्दर होता है। लिहाजा उनकी शुरुआत हो चुकी है, उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से जो अल्लाह ताला ने आजमाइश का वक्त रखा था, जो लोगों ने सब्र करने का एक पैमाना अपने अंदर से साबित किया है, जो सपोर्ट का, जो दुआओं का, जो हर तरह के सपोर्ट का जो आप लोगों ने एक मियाद, एक जज्बा दिखाया है, उस चीज़ को हमें सलाम करने का मन करता है। और उन लोगों की बेसब्री और एक जायज़ कंपनी को, सूद से पाक कंपनी को जो टारगेट करने का जिन लोगों ने तहैया किया था, परेशान किया था, एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत डॉक्टर नहरा शेख साहिबा को, जिनकी नेक नामियाँ पूरी दुनिया जानती है, उनको परेशान करने का, इन लोगों की इस परेशान करने की कार्रवाई को मैं बहुत ज़्यादा कंडम करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से, किसी भी, अब जैसे इन्होंने पहले भ्रमित किया, पहले कोशिश किया इस बात का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन करें, लिहाजा अब ये कंप्लेन करने की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इनके मुंह पर ताले लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से इनकी तमाम कार्रवाइयों पर, तमाम साजिशों पर, MIM की तमाम बदकारियों पर हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने तो ताला लगाया था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उसको मुकम्मल पाए तकमील को पहुंचाया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला
जहां तक हमें उम्मीद है बहुत जल्द, और जो 28 तारीख की डेट है वो पहले आएगी, वो ऑटो जनरेटर कंप्यूटराइज डेट है, वो पहले आएगी। आप लोग हर दिन इंतजार करते रहें कि इंशाल्लाह किसी दिन भी डेट आ सकती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।